ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन है टैली एंड अकाउंट्स की, पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर। बेसिकली अगर आप देखेंगे, अभी हम आपको टैली की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। टैली के बारे में सिर्फ सॉफ्टवेयर का पहले इंट्रोडक्शन दे दें, फिर थियोरेटिकल हम आएंगे। जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है, बेसिकली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स अकाउंट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको अकाउंटिंग करने में मदद करता है, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेटिक अकाउंटिंग करने में हमें हेल्प करता है। वह सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है और टैली उनमें से एक सॉफ्टवेयर। इसके अलावा बिजी है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो अकाउंटिंग करने में मदद करते हैं। मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर जो हैं प्राइवेट कंपनी ओन करती हैं और हमें जरूरी है कि हम आवश्यकता देखते हैं कि बिजनेस में कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा कौन सा हमें सूट कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर लेकर हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको टैली सीखना है, टैली समझना है, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग को ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। हम अकाउंट के कुछ कॉन्सेप्ट पर समय समय पर चर्चा करते चले जाएंगे, साथ में हम टैली को भी, फीचर्स को भी साथ में देखते चले जाएंगे। सिर्फ टैली के फीचर्स देख लेने से हम बेहतर अकाउंटिंग नहीं सीख सकते हैं। चलिए आए वापस हम टैली पे स्टार्ट कर रहे हैं। टैली टैली के जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, जब हम टैली को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये सामने स्क्रीन आती है जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर आपको जो टाइटल बार है, टाइटल बार में टैली लिखा हुआ है। अभी हम फिलहाल आपको टैली 7.2 लिए हुए हैं, लेकिन 7.29 या टैली प्राइम जो भी आ गया है, कुछ बेसिक फीचर्स एक जैसे हैं, सिर्फ डिस्प्ले का डिफरेंस है। जहाँ किसी सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक चेंजेस होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक फीचर्स टैली के सभी में एक से हैं। आप नीचे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो यह बताता है कि अभी हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के पोर्शन में जाए, कंपनी इन्फो मेन्यू है जहां सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। तो ये जो हमारा राइट हैंड में आप देख रहे हैं मेन्यू दिख रहा है हमारा कंपनी इन्फो मेन्यू। तो जब भी टैली स्टार्ट करते हैं तो पहला मेन्यू हमारा जो होता है वह होता है कंपनी इन्फो मेन्यू, जिसमें हमारे ये 4 मेन ऑप्शंस हमारे पास हैं। टोटल 5 ऑप्शन इंक्लूडिंग क्विट। सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी मतलब जब हम पहले से बनी हुई किसी कंपनी को ओपन कर उसमें काम करना चाहते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो वह हमारा सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन होता है। जैसे हमने यहाँ एंटर प्रेस किया तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही कंपनी बनी हुई है, यश इंस्टीट्यूट, उसमें लिस्ट में आ गई। हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। अभी हमारे पास कोई कंपनी ओपन नहीं है। जितनी भी कंपनी हमारी ओपन होती हैं वो सब हमारी लेफ्ट हैंड में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज के नीचे दिखती हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रिएट कंपनी। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले आपको उसे क्रिएट करना होता है। जिस तरह से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाकर हम देखते हैं, हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं, मतलब बनी हुई कंपनी को ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले उसे बनाना होता है, तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन से हम उसे बनाते हैं। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ये है का बैकअप एंड रीस्टोर। जो बैकअप ऑप्शन है हमारा, बैकअप मतलब होता है कि आप जानते हैं, आप सभी कंप्यूटर मोबाइल युग के स्टूडेंट्स हैं। बैकअप का मतलब होता है डाटा को सुरक्षित करना, अपार्ट फ्रॉम जहां आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं। किसी मिस हैपनिंग या कोई डाटा लॉस की स्थिति में या कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाता है, हमको पुराना डाटा वापस चाहिए, तो हम बैकअप से प्राप्त कर सकते हैं। रीस्टोर मीन्स बैकअप किए डाटा को वापस लाना, क्विट मीन्स टैली बंद करके बाहर जाना। आप इसमें अभी जो टर्म यूज किया है हमने कंपनी, कंपनी को समझते हैं कंपनी क्या होती है। बेसिकली देखिए, अगर आप इन जनरल बात करें तो कंपनी, एक कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 जो अभी रिसेंट अमेंड होके आया है, इसमें कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी वो एक अलग कंपनी होती है, अर्थात जो 3 तरह की कंपनियां होती हैं। अगर कंपनी एक्ट की बात करेंगे आप, ओपीसी होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ टैली में कंपनी से मतलब उन कंपनियों से नहीं है। कंपनी से अर्थात टैली में बनने वाली फाइल्स जिसमें आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप की हो, चाहे वो फर्म की हो, चाहे एओपी की हो, बिजनेस हो, ट्रस्ट हो, किसी भी तरह की कोई भी जिसके आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, आप जो फाइल का निर्माण करेंगे उसे यहाँ कंपनी नाम दिया गया है टैली में। हम कहते हैं सिलेक्ट कंपनी, अर्थात टैली में जो हमने अकाउंट्स की फाइल बनाई है उसको सिलेक्ट करना। जिस तरह से वर्ड में आप कोई फाइल बनाते हैं, अगर आपको उसमें काम करना है तो आपको क्या करना पड़ता होता है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है तो फिर आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं। इसी तरह से टैली है हमारा। हमें अगर टैली में किसी की अकाउंट्स मेंटेन करना है तो हमारे पास अकाउंटिंग की फाइल होगी। जिस तरह से हमें कोई लेटर, बायोडाटा या कुछ लिखना है तो पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, उस डॉक्यूमेंट फाइल को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करते हैं। इसी तरह से हमारे पास टैली में अकाउंट्स होंगे,
टैली के अंदर टैली की फाइल होगी जिसमें हमने अकाउंटिंग की होगी। उस अकाउंट्स की फाइल को हमें टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओपन करना होगा, जो कि कंपनी इन्फो मेन्यू में हम सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन के अंतर्गत करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रिएट कंपनी, अर्थात हमने कोई टैली की फाइल बना के रखी हुई है। क्रिएट कंपनी मतलब नहीं होता है कि हम आरओसी में जाएंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनी में, और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई कंपनी क्रिएट करेंगे। नहीं नहीं, वो कंपनी क्रिएशन नहीं है, ये टैली की फाइल का क्रिएशन है। हम टैली की फाइल को क्रिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं सिलेक्ट कंपनी से। अगर आप सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो जितनी भी नंबर ऑफ कंपनीज बनी हुई है, मतलब अकाउंट्स बने हुए हैं, आपकी सारी फाइल आएगी। 10, 15, 20, 50 अकाउंट जितने भी हैं, सब के आपके यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यस इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इग्नोर द मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, इंटर प्रेस करें इसको, देखिए ये कंपनी ओपन हो गई। जब भी टैली में कोई भी कंपनी या अकाउंट्स ओपन होते हैं, हमारे पास गेटवे ऑफ टैली मेन्यू तुरंत आ जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में नेम ऑफ कंपनी आ रहा है, यस इंस्टीट्यूट। नेम ऑफ कंपनी मतलब होता है उस फाइल का नाम जिसपे अकाउंटिंग आप कर रहे हैं और वह मेमोरी में ओपन है। वह फाइल जो ओपन है जिसपे आप काम कर रहे हैं वह यस इंस्टीट्यूट, जो कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है। आई होप सभी बच्चों को दिख रहा होगा। फिर आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ डेट ऑफ लास्ट एंट्री। आपने इस कंपनी में अर्थात टैली की इस फाइल में जो अकाउंटिंग की है, तो अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं, तो आपने लास्ट वाउचर एंट्री किस डेट को की गई है वो ये बता रहा है, जबकि इसमें भी कोई वाउचर एंटर नहीं है, कंपनी जस्ट क्रिएट हुई है। आप पीरियड की बात करें तो लेफ्ट हैंड टॉप पर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली के नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड टॉप पर करंट पीरियड, अर्थात ये अकाउंटिंग किस पीरियड की हो रही है। तो टैली में अकाउंटिंग के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर चलता है। एक रेंज, पीरियड मतलब वह डेट की एक रेंज जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 की अकाउंटिंग हो रही है। फाइनेंशियल ईयर वह पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो यह फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 2006 है, अर्थात 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 टू 31 ऑफ मार्च 2006 के बीच की अकाउंटिंग है। दैट इज द करंट पीरियड। एंड व्हाट इज द करंट डेट मींस जो अभी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं टैली में। आई होप सब स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे, देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोबाइल पर सब दिख रहा होगा सभी को। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो साउंड अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग, क्वेश्चन का कोई सेशन नहीं होगा, सबसे लास्ट में होगा। कोई सिस्टम रिलेटेड इशू आ गया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द करंट डेट, कि जो हम टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, उसकी करंट डेट यानी आज की करंट डेट कौन सी अकाउंटिंग की चल रही है। चूंकि अभी कोई वाउचर इंटर नहीं है, इसलिए हमारी टैली कंपनी फाइल में जो हमारी डेट है वाउचर के लिए वो 1 अप्रैल 2005 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपकी जो वेलकम स्क्रीन सामने दिख रही है टैली की, उससे हम क्या क्या जानकारी से हम क्या क्या समझते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली जो आपको स्क्रीन दिख रही है वह गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आपके पास मेन्यू है। बेसिकली गेटवे ऑफ टैली क्या है, आपका मेन्यू है। इस मेन्यू में आप देखेंगे आप क्या क्या जानकारियां आ रही हैं। इस मेन्यू में जो मेन जानकारी आपको मिल रही है वह मास्टर्स है। मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, इंपोर्ट मास्टर्स, ट्रांजैक्शन वाउचर्स के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग एंड क्विट। ओके, तो अब यहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम अकाउंटिंग को डिस्कस करना चाहेंगे। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। टैली तो देखिए चालू कर लिया, हम टैली में काम भी चालू कर देंगे। ये थोड़ा सा अकाउंट जो हमने बोला हुआ था, बिना अकाउंट समझे, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंट्स फील्ड के होंगे, वह अकाउंटिंग समझते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अकाउंट फील्ड के नहीं है वो थोड़ा ध्यान से समझें बेसिकली अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को आप समझें तो हम अकाउंटिंग की वर्ड जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कोई भी बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस की जाती है। कोई भी बिजनेस उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वित्तीय लेन देन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन मतलब ऐसी घटनाएं जिससे फाइनेंस अर्थात वित्त पर प्रभाव पड़ता है, उन घटनाओं को, उन ट्रांजैक्शंस को, ऐसे लेन देन को लिखना, रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना और उस पर फाइनल रिजल्ट निकालना, यह प्रक्रिया हमारी अकाउंटिंग कहलाती है।
अब आप इसको समझें, जब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी के पास पेन कागज होगा। हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि बिना पेन कागज की क्लास में बैठे। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स पेन कागज लिए बैठे होंगे और पेन कागज से लिख रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। क्योंकि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको जब तक लिखेंगे नहीं, जो समझ में आ रहा है वह भी लिखना है, जो समझ में नहीं आया वह भी लिखना है, जो आधा समझ में आया, जो आधा समझ में नहीं आया वह भी लिखना है। अदरवाइज ये क्लास सीधा वेपराइज जाएगी। जैसे पेट्रोल होता है ना आपका, पेट्रोल हमने रखा, कब उड़ गया पता ही नहीं चला, बस एहसास था कि वहां पेट्रोल था। तो हमारी क्लास भी ऐसी ना हो जाए कि हाँ सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया नहीं मालूम। तो प्लीज पेन कागज लेके बैठिए और जो समझ में आए या पॉइंट्स हैं लिखिए कि मैंने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? जैसे आप, मैंने बताया आप नोट्स लिख रहे हैं, अभी आप मुझे समझ रहे हैं, इस समझने को पहले आप लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर आप बाद में क्लासिफाई करते हैं कि हाँ सर ने किस टॉपिक का कौन कौन सा पढ़ाया था, तो ये टॉपिक का मैटर ये है ये। क्योंकि आप जब लिखते हैं तो कंटिन्यूस लिखते चले जाते हैं, ऑनलाइन क्लास है कंटिन्यूस लिखते चले जाएंगे। फिर उस लिखे हुए मैटर को अगर आप क्लासिफाई कर लेते हैं, क्यों क्लासिफाई करते हैं? ताकि उस पर आप समरी निकाल सके, हाँ यार मुझे कितना हो चुका है, कितना बचा हुआ है, कितना और करना है। ये कहलाता है हमारा फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कब निकल पाएगा? जब आप उसमें से वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कौन सा मैटर, हाँ इस टॉपिक का इतना पढ़ाया सर ने, इस टॉपिक का इतना पढ़ाया, ये वाले टॉपिक इतने हो गए। क्योंकि आप जब कंटिन्यूस लिखते हैं तो उसका उसका क्लासिफिकेशन आवश्यक है। क्लासिफिकेशन किए बिना आप किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं आ सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए क्लासिफिकेशन होता है, यही अकाउंटिंग है बेसिकली। तो हम कैसे लिखेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को? तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए जो भी फाइनेंशियल घटना है, जैसे हमने कहा हमने 10,000 रुपए रेंट पे किया, तो किसी भी बिजनेस में रेंट पे करना एक बिजनेस एक्टिविटी है, इससे फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, वित्तीय लेन देन है। तो आपने 10,000 रुपए रेंट मान लीजिए बैंक से पे किया, तो आप इसमें देखेंगे इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए आपको लेजर्स चाहिए होते हैं, खाते चाहिए होते हैं। तो लेजर्स या अकाउंट्स, तो कौन कौन से लेजर्स या अकाउंट्स हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी वित्तीय लेन देन को आप लिखने की कोशिश करेंगे या उसे लिखेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो जब आप सबसे पहले लिखते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं। और जनरल एंट्री ये कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या वित्तीय लेन देन कम से कम 2 खातों पर या 2 लेजर्स पर इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है? या तो उस खाते को डेबिट करता है या उस खाते को क्रेडिट करता है। डेबिट क्रेडिट क्या है इसको हम सेपरेटली फिर से क्लास में समझेंगे, पर आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं उसको चर्चा कर रहा हूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स है एक बार समझें, उनको सुने, और दोबारा जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उनको और अच्छे समझ में आएगा। जो पहले से जानकार बच्चे हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा। तो 2 खातों को डेबिट या क्रेडिट करेगा, ये इफेक्ट होता है जब हम लिखते हैं। तो इसके इफेक्ट को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट, सपोज एसबीआई है, टू एसबीआई अकाउंट। तो यहां डेबिट किया हमने, लेजर डेबिट हुआ, यानी हम क्या बोला था, अकाउंट्स में वित्तीय प्रभाव को नोट करना है। तो पहला चरण है उसको लिखना। तो क्या लिखेंगे? हमने पहले देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन है, हमने रेंट दिया 10,000 रुपए, हमने रेंट दिया, इसमें कौन कौन से लेजर प्रभावित हो रहे हैं? तो हमको पहले ये समझना बहुत जरूरी है। वो 2 लेजर हमने कहा, एक लेजर है हमारा रेंट एक्सपेंस का, दूसरा लेजर है बैंक का। ये 2 लेजर प्रभावित हो रहे हैं। तो इन 2 लेजर के प्रभाव को, इफेक्ट को लिखना है आपको। तो कैसे लिखते हैं? लिखने के लिए हम लिखेंगे, पहले लिखा हमने रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस लिखा, रेंट एक्सपेंस लिखा मतलब उसको सिलेक्ट किया, फिर वो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या है, तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डेबिट या क्रेडिट क्या होता है हमको बताते हैं। तो हमने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, कितने रुपए से डेबिट होगा, उसका प्रभाव कितने रुपए का है, फाइनेंस का इफेक्ट क्या है उसका। डेबिट तो हो गया, वह है 10,000 रुपए, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 10,000। फिर क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है हमारा एसबीआई का अकाउंट, तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ये हमको लिखना होता है। तो देखिए, हम आपको अकाउंटिंग हाथ से लेके बोर्ड पर कॉपी पेन में तो समझा नहीं रहे, कोई टैली की हमारी प्रोफेशनल क्लास नहीं है, ये पीजीडीसीए की क्लास है आपको, जिसमें हम आपको टैली पे डायरेक्ट सिखा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास की हमारी मजबूरी, हम टैली पे सिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। तो टैली में उसको कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। तो लिखने के लिए क्या जरूरत है? देखिए, हमने ये समझ तो लिया कि अगर हमें किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखना है तो लिखने के लिए उसमें हमें सबसे पहले 2 लेजर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 लेजर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, रेंट एक्सपेंस एंड एसबीआई अकाउंट। तो हमको इसको बनाना पड़ेगा, यानी अकाउंटिंग करने से पहले टैली में हमको उन लेजर्स को बनाना पड़ेगा
जिन पर हमें अकाउंटिंग करनी है। अच्छा, उस पूरी फाइल में, उस पूरी कंपनी में लेजर हमें एक बार बनाना होता है। अकाउंटिंग के लिए हम वाउचर एंट्री कई बार करेंगे, अर्थात यहाँ दो टर्म आ गई, अकाउंट क्रिएट करना और वाउचर की एंट्री करना। एक बार अगर हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए तो हम फिर उसमें अकाउंटिंग एंट्री करके उसके वाउचर्स को, ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो आइए, आपने ये समझा कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसे एग्जांपल लिया था हमने, रेंट पे किया 10,000 रुपए का, तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें टैली में सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास लेजर्स क्रिएटेड हैं कि नहीं। आज की क्लास में नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होइएगा, अगली क्लास आपको ऑटोमेटिक पूरा क्लियर कर देगी। बट समझ में नहीं आए तो क्लास से मन मत हटाइएगा, ध्यान क्लास में लगा के रहिएगा। आइए देखें लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो मेन्यू है, हम इस अकाउंट इन्फो मेन्यू पे जाके इंटर प्रेस करते हैं, आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। तो जैसे ही हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप्स एंड क्विट ऑप्शन आता है। तो हमको लेजर्स पे जाना है। अकाउंट इन्फो मेन्यू में लेजर्स पे जाएंगे तो हमारे पास लेजर्स मेन्यू आता है, उसमें सिंगल लेजर क्रिएशन, सिंगल लेजर डिस्प्ले एंड सिंगल लेजर अल्टर, मल्टीपल लेजर क्रिएशन, मल्टीपल लेजर डिस्प्ले एंड मल्टीपल लेजर अल्टर, ये ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। तो हम सिंगल लेजर क्रिएशन को देखते हैं। सिंगल लेजर क्रिएशन का ऑप्शन जो है हमारे पास, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ हमने क्रिएट पर इंटर प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे ये जो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन आ गई है हमारे पास। इस लेजर क्रिएशन की स्क्रीन में आपके पास नेम ऑफ द लेजर पूछ रहा है, अंडर एंड ओपनिंग बैलेंस। मेन तीन चीज होती है किसी भी लेजर क्रिएट करने के लिए। लेजर का नाम, हमारे इस एग्जांपल में लेजर का नाम था हमारा रेंट एक्सपेंस। हमने लेजर का नाम दिया रेंट एक्सपेंस, इंटर प्रेस किया। ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी भी कोई भी लेजर हम क्रिएट करते हैं उसमें लेजर का नाम देते हैं तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। नाम अर्थात ऐसा होना चाहिए जिससे कि समझ में आए कि इसका नेचर क्या है। यही अकाउंट्स की खूबसूरती है। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, मेरी परिभाषा, मेरे मत के हिसाब से अकाउंट्स बेसिकली साइंस एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझसे कोई कहे कि अकाउंटिंग क्या है तो मैं कहूंगा अकाउंट्स बेसिकली एक साइंस है। साइंस मतलब नियमों का समूह है। नियमों का समूह मतलब जिसको सिद्ध किया जाता है, काम करके आप सिद्ध कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी बस नहीं है। ऐसा साइंस जिसमें आर्ट है। आर्ट मीन्स उसको करने की कला। जैसे कलाकार, अब कलाकार क्या है, वो चित्र बनाता है तो उसमें कला भर देता है कि वो सैड दिख रहा है, कि स्माइली दिख रहा है, कि हंसता हुआ दिख रहा है, कि सैड एटमॉस्फेयर है, कैसा है, तो वह कला पे डिपेंड करता है ना उसका। तो साइंस बता देगी कि ये सैड है कि हंस रहा है, लेकिन कलाकार उसमें अपनी कला से भाव भर देता है। तो इसी प्रकार से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो साइंस हमें मालूम है, लेकिन उस साइंस के साथ अगर हम आर्ट का अप्लाई करते हैं तो हमारे अकाउंट्स बहुत परफेक्ट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं, कम मेहनत में ज्यादा वो बता देते हैं। तो उसके तहत जो मैंने आपको बताया, जो हमारे लेजर्स के नेम होंगे वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि उस लेजर का नेचर क्लियर हो जाए। अब देखिए, नेचर की बात आ गई है। नेचर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। नेचर मतलब क्या है? अकाउंट्स में 4 नेचर को याद रखेंगे आप, हमेशा कभी दिक्कत नहीं जाएगी। पहला, असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। कोई भी नेचर के 4 बिहेवियर में से कोई एक बिहेवियर हो सकता है, 4 टाइप में से एक टाइप का लेजर हो सकता है। इसके बाद इनके सब ग्रुप्स हो सकते हैं। मैं देखिए कोई बेसिकली बीकॉम एमकॉम की क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं आपको टैली वाइज अकाउंट समझाने के प्रयास करता हूं। आज हमारी क्लास की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन है आपका। तो कोई भी लेजर है, रेंट एक्सपेंस है, एसबीआई अकाउंट है, कैश है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, सेल है, परचेज है, जो भी है, सारे लेजर्स 4 नेचर में से किसी एक नेचर को बिलोंग करेंगे। कौन कौन से? या तो वो एसेट नेचर का होगा, लायबिलिटी नेचर का होगा, या इनकम नेचर का होगा, या एक्सपेंस नेचर का होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अंडर। अंडर में हम यही बताने जा रहे हैं कि जो रेंट एक्सपेंस का लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस का लेजर आखिर है किस नेचर का। तो टैली ने हमको 28 नेचर्स डिफाइन करके दिए गए, जो ग्रुप्स कहते हैं टैली में। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहा है।
जब हम अंडर पे आते हैं तो लिस्ट ऑफ ग्रुप आता है। देखिए हम वापस ऊपर चले गए, अभी हमने यहाँ नेम दिया, तो मैंने आपसे कहा था नेम वह दें जिससे कि लेजर का नेचर समझ में आए। अब हम अंडर में आ गए हैं जिसमें अब हमको इंटरनल नेचर उसका स्पेसिफाई करना ही है कि उसका नेचर क्या होगा रेंट एक्सपेंस का। तो हमारे पास टैली में पहले से ग्रुप बने हुए हैं, 28 ग्रुप टैली ने हमको दिए गए हैं, जो ग्रुप प्राइमरी एंड सब ग्रुप्स का आपका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं रेंट एक्सपेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम आपको अगली क्लासेस में इसको समझाएंगे और एक बार रिवीजन भी देंगे, आप चिंता नहीं करिए। ये हमारा नेचर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आप इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए हम जब कोई लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाने के लिए सबसे 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेजर का नाम वैसा हो जैसा उसका नेचर क्लियर हो। नंबर 2, टैली के लेजर का ग्रुप, अर्थात टैली ने जो 28 ग्रुप डिफाइन किए पहले से, वह लेजर किस ग्रुप में जाए। कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे उसको 28 में से किसी एक ग्रुप में होना ही होगा। किस ग्रुप में होगा इसके लिए डिटेल एक क्लास ही हम आपकी ग्रुप्स की लेंगे, उसमें समझाएंगे टैली के ग्रुप्स के बारे में, 28 ग्रुप के बारे में अलग से समझाएंगे। तब तक थोड़ा मेच्योरिटी लेवल आ जाए हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ग्रुप डिसाइड करने के बाद फिर टैली में जो लेजर क्रिएट करते हैं उसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओपनिंग बैलेंस। आप नीचे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हर लेजर का एक ओपनिंग बैलेंस होता है और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 अप्रैल जब हमारा फाइनेंशियल पीरियड चालू होता है उसमें टैली का क्या बैलेंस था। बैलेंस मतलब बचा हुई कितनी राशि थी। अकाउंटिंग चल रही है कि 1 अप्रैल, देखिए हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2005, अर्थात 1 अप्रैल 2005 को कितना इसमें अमाउंट बचा हुआ था। तो ये रेंट एक्सपेंस है, यहाँ तो कोई अमाउंट बचा नहीं होता क्योंकि हम पे करते हैं तो जीरो है। बट कैश है तो कैश कितना बचा था 1 अप्रैल को, बैंक अकाउंट होता तो कितना बचा था बैंक अकाउंट में 1 अप्रैल को, तो ये बैलेंस हम डाल देते हैं। कब कितना क्या बैलेंस होगा ये सब धीरे धीरे आप आगे समझते जाएंगे। एक क्लास में सब क्लियर नहीं हो सकता न्यू स्टूडेंट्स के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका बीकॉम वगैरह है उनको तो इजीली समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं चिंता नहीं करिए, धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। आप क्लास में हैं हमारे साथ, बस बने रहिए। अटेंशन बना के रखिए, फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ मेंटल अटेंशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, साथ में आपके कमेंट्स की भी ज़रूरत है। और आपके मैसेज बॉक्स में आज कमेंट बिना दिए कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कमेंट लिखना है। नाइस क्लास, गुड, इसके अलावा कुछ एक सेंटेंस बना के लिखना है। सजेशंस भी हो सकते हैं, मैं 5 मिनट वेट करूंगा क्लास के बाद। ओके, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और ये आपके पास हमेशा जब कभी भी टैली में काम करेंगे, ये किसी भी काम को खत्म करने से पहले टैली की एक खूबसूरती ये है कि वह आपसे कंफर्मेशन मांगता है, डायरेक्ट सेव नहीं कर देता है कि ये आपने जो रेंट का एक्सपेंस बनाया है, रेंट एक्सपेंस का जो लेजर बनाया है, अकाउंट बनाया हुआ है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, फाइनल पूछ रहा है। वाई प्रेस कर दें, यस हो जाएगा, आपका ये लेजर बन गया। आइए हम एसबीआई का लेजर बनाते हैं। दूसरा लेजर है हमारा एसबीआई का। हमने एसबीआई का लेजर बनाया, इसमें लिखा एसबीआई अकाउंट, ये एक्सपेंस तो है नहीं, एसबीआई अकाउंट लिखा। अब नीचे आया एलआईएस। एलआईएस मींस इसे कोई उपनाम, सेकेंडरी नेम कुछ और देना है, जैसे आपने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप दे सकते हैं। फिलहाल हम एलआईएस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर इसका ग्रुप क्या होगा, फिर वहीं आगे हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रुप। अंडर में जो हम स्पेसिफाई करते हैं सारी रिपोर्टिंग की, ये लेजर रिपोर्ट के किस सेक्शन में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कि किस रिपोर्ट। टैली में वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, तो आपने जो ग्रुप दिया है वही डिसाइड करेगा कि यह अकाउंट का इफेक्ट किस रिपोर्ट में दिखाई देने वाला है। तो फिलहाल हम आपको बता दें ये हमारा जो है बैंक अकाउंट में जाएगा। अभी मैं अलग से बोल चुका हूं, अलग से मैं आपकी क्लास लूंगा इसके लिए। ये बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा हमारे पास, ग्रुप की अलग से मैं क्लास लूंगा, चिंता नहीं करिए। और लास्ट में ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल 2005 को इसका बैलेंस क्या था। फिलहाल हमारा सारा बैलेंस जीरो है, इसलिए हम इंटर प्रेस कर रहे हैं और इसको सेव कर रहे हैं। अब यहाँ आगे बढ़े, आपका नेम पूछ रहा है, अकाउंट का नेम क्या है, आपने कहा STATE बैंक ऑफ इंडिया, आप इसमें लिख सकते हैं। उसका अकाउंट नंबर क्या है, सपोज आपने कहा 30050010011, मान लीजिए अकाउंट नंबर है। एड्रेस क्या है, मान लीजिए राइट टाउन ब्रांच है।
कौन सी एसबीआई में, स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश है, ऐसी पूरी जानकारी आप लेजर्स में लिख सकते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स नंबर क्या है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यस और नो करने पूछ रहा है, मैंने यस किया, ये बन गया। आइए अब इसमें वापस जाना है। टैली में कभी भी आपको वापस जाना हो तो आपके लिए एस्केप बटन होती है, हम एस्केप को प्रेस करेंगे, हम वापस चले जाएंगे और बाहर क्विट हो गए। अब आप जैसे ही वापस आए एस्केप करेंगे तो हमारी लास्ट प्रीवियस स्क्रीन थी लेजर्स की, हमने सिंगल लेजर क्रिएशन पे गए थे। आइए हम डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं और ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है। ओ, यहाँ तो 4 लेजर्स की लिस्ट दिख रही है, लिस्ट ऑफ लेजर्स में। आई होप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली दिख रहा होगा ऑप्शंस। तो हमने बनाए तो रेंट एक्सपेंस है और एसबीआई है, लेकिन हमारे पास लिस्ट में आप देख रहे हैं 4 लेजर दिख रहे हैं, जिसमें कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आया हुआ है। ये हमने बनाए नहीं है, तो फिर ये कैसे आए? तो हमारा यह कॉन्सेप्ट आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि टैली में कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लेजर ऐसे होते हैं, जब कभी भी हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, टैली इन 2 लेजर्स को हमें बना के देगी। हम इन 2 लेजर्स को नहीं बनाते हैं। कौन कौन से लेजर? कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टैली मान के चलती है कोई भी बिजनेस हो रहा है तो वहां कैश जरूर होगा, और जब कैश है और बिजनेस कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहां प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसलिए वो 2 लेजर बना के देती है। बाकी फिर सारे लेजर्स आप अपनी नीड के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के लिए रेंट एक्सपेंस और एसबीआई का। अब हमको मान लीजिए देखना है कैश अकाउंट के बारे में, हम इंटर प्रेस करेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन पे गए थे, वापस फिर स्टूडेंट्स को बता दें हम क्या कर रहे थे। लेजर मेन्यू था और वापस आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, अकाउंट इन्फो मेन्यू पे गए थे, उसके अंदर लेजर्स पर गए थे और फिर वहां पर हमने डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके इंटर प्रेस किया। हम देखना चाहते हैं कि टैली में कंपनी में हमारे पास कौन कौन सी लेजर्स हैं। इन लेजर्स में हमने देखा हमारे पास कैश अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम कैश अकाउंट को देखना चाहते हैं, कैश अकाउंट का लेजर क्या है, तो हमने देखा कि कैश अकाउंट का लेजर का नाम है कैश, अंडर कैश इन हैंड है, अंडर कैश इन हैंड है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 0 है, फाइन। अब हम देखें हमारे पास रेंट एक्सपेंस कैसा है, हम समझना चाहते हैं। रेंट एक्सपेंस पे इंटर प्रेस किया, डिस्प्ले को देख रहे हैं, हम रेंट एक्सपेंस पे गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग बैलेंस इसका 0। इस तरह से हम सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। आइए देखें अल्टर ऑप्शन क्या रहता है। अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, चेंजेस। हम कभी किसी लेजर में कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एसबीआई लिखा हुआ था, अब हमको उसको चेंज करना है। देखिए हम अल्टर पे गए, लिस्ट ऑफ लेजर पूछ रहा है किसको चेंज करना है, हमने कहा एसबीआई को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमने कहा नहीं, हमको तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना था, हमको ये लिखना है। चलिए ठीक है, अल्टर पे चले जाइए, अल्टर पे जाके चेंजेस कर लीजिए, बैंक अकाउंट है। अरे हमने कहा नहीं, ग्रुप भी चेंज करना है। क्या ग्रुप होना चाहिए? हमने कहा ये तो हमारा सिक्योर लोन होगा, सिक्योर लोन हो गया, ओके फाइन, सिक्योर लोन हो गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चेंज कर लीजिए। नहीं आपने कहा नहीं नहीं ये तो हमारा बैंक अकाउंट है, ओके फाइन, बैंक अकाउंट कर लीजिए। जो भी है आपका, आप इस तरह से अल्टर ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमने चेंज कर दिया। तो वापस हमने आपको, देखिए आज हमने आपको क्लास में क्या क्या बताया, बहुत जल्दी हम आपको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्लास में आपको बताया टैली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है टैली में। सबसे पहले कंपनी इन्फो मेन्यू आता है, कंपनी इन्फो मेन्यू में सिलेक्ट, क्रिएट एंड बैकअप, रिस्टोर ऑप्शन होते हैं। सिलेक्ट कंपनी से हम जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करते हैं। अगली क्लास में हम कंपनी क्रिएट करना बताएंगे। सिलेक्ट करके इंटर प्रेस किया, आपकी गेटवे ऑफ टैली मेन्यू होगा। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में जो अकाउंट इन्फो मेन्यू होता है उसके माध्यम से हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग अगर आप करना है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को लिखना, लिखकर उसको क्लासिफाई करना और उसका फाइनल बनाना। तो पहला स्टेप लिखने का है, लिखने के लिए हमें लेजर्स बताने होंगे। हमने लेजर्स मेन्यू पर आए और लेजर्स मेन्यू में आके क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले, ये ऑप्शन हमने देखे। चलिए ये स्क्रीन हम आपके सामने से बंद कर रहे हैं, हमारे पास 5 मिनट का समय है। हम वापस अपनी स्क्रीन पर आए हैं। कोई क्वेरीज, आपके डाउट्स